हेलो दोस्तों, आज हम एमटीएस 2019 का सेट 2 करेंगे। इससे पहले मैं सेट 1 करा चुका हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक बार इसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेट 1 में करा चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये आपका 5 तारीख का पेपर है, 5/8/2019 का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका किससे है? पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 101 है तो 102 02 है, तो आप सोचें इतनी बड़ी संख्या है तो किस तरीके से आएगी? वो स्क्वायर से आ सकती है। अब आपको इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। इसकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, एक ट्रिक बता चुका हूँ आपको कैसे निकालते हैं। फिर भी यहाँ आप देखें, अगर आप देखेंगे 101 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप स्क्वायर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे इसमें जो ये 2 डिजिट हैं ये आप इसमें जोड़ लीजिए 101 में। अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 01 है इसी का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे 01 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हो गया और इसी में +1 ऐड करके लिखा गया है 10202। अब इसी तरीके से हम 107 का स्क्वायर भी निकाल लेंगे। तो 107 का स्क्वायर निकालेंगे तो मैंने आपको बताया कि 107 में आप ये 7 जोड़ लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। और इसी 7 का आप स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। तो 114 49 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और सेम प्रोसेस में हमने करना है, ठीक है। समान है रिलेशन यहाँ पे, जैसे पहला दूसरे से संबंध है वैसे ही तीसरा चौथे से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 114 50 आ गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आपको आना चाहिए कि अगर बड़ी संख्या आ रही है या तो मल्टीप्लाई करके आएगी या स्क्वायर से आएगी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये है क्या। तो समझ में आ गया, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे देखें आप, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ROGR को 5 लिखा गया है, मॉड्यूलस को 6 लिखा गया है, पिन को क्या लिखेंगे? तो आसान क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पे ROGR है, यानी कि इसमें कितने हैं? टोटल 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 6 अल्फ़ाबेट है तो 6 लिख दिया है। तो पिन में कितने अल्फ़ाबेट हैं? टोटल 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आपका किसका है? नंबर सीरीज का है। तो यहाँ पे आप देखें नंबर सीरीज में हम क्या करते हैं? सबसे पहले गैप निकालते हैं, गैप निकाल के ही लॉजिक देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप का पेपर अभी भी आगे भी आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखें 37 से यहाँ पे -4 किया गया है। 33 से 29 जाएंगे -4, 29 से 25 -4, और यहाँ पे -4 करेंगे तो आपके पास 25 से -4 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखेंगे जो इसमें पूछे गए हैं, इसमें आपका अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, 5 लड़कियां हैं, ठीक है। वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो आप बना लीजिए 5, ठीक है। ये आपका इतना देख लेते हैं। और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए लेफ़्ट और राइट का मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नॉर्थ की ओर होते हैं तो आप इस लेफ़्ट यहाँ को मानते हैं, लेफ़्ट यहाँ को मानते हैं और राइट यहाँ को, ठीक है। अगर साउथ की ओर हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? राइट यहाँ हो जाएगा और लेफ़्ट यहाँ, ठीक है। आप ये समझिए, आपको मान के जैसे आप ये क्वेश्चन करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं राइट यहाँ को मानूंगा, लेफ्ट वहाँ को, ठीक है, क्योंकि वो साउथ की ओर है। तो यहाँ पे मैंने देखा साउथ की ओर है तो मैंने यहाँ पे 5 बना दिया पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक केस ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है L सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ O। तो L जो है वो सेकेंड राइट में बैठा है, ओके। तो मान लीजिए पहली कंडीशन में अगर O यहाँ पे होगा तो सेकेंड राइट यहाँ हो जाएगा, क्योंकि राइट मैंने आपको बताया ये मानना है इधर को, ये आप इसको आप भूल जाइए। तो यहाँ पे आपका L हो जाएगा पहले केस में, ठीक है। एक केस ये बन गया। तो एक केस और बन सकता है, आप देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी यहाँ पे था तो ओ को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो एल सेकेंड राइट यहाँ भी हो जाएगा। और एक केस और बनेगा, आप देखें 1 2 3 4 5। अगर आपका ओ यहाँ पे होता है तो एल आपका यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से इसके 3 केस बन गए, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं तो 3 केस बन गए। आगे हम पढ़ेंगे तो आगे लिखा गया है आपका Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। तो Q जो है वो इमीडिएट राइट बैठा है D के, तो इस तरीके से बैठा होना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे Q और D आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक है। इस पोजीशन में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे L है। तो Q और D आपका यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इमीडिएट राइट में बैठा तो आप देख सकते हैं इमीडिएट राइट में है आपका Q। और तो यहाँ पे आपका कहीं भी नहीं आ सकता, तो ये केस आपका खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे Q और D आपका यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। Q D के
तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ, ये हमने पढ़ लिया था। 2 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन Q और N। अब Q और N के बीच में 2 गर्ल्स बैठी हैं। अब देखें अगर Q यहाँ पे है और N यहाँ पे आएगा तो बीच में आपका एक ही है, तो ये केस भी आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे N यहाँ पे होना चाहिए और आप देख सकते हैं Q और N के बीच में 2 बैठी हैं। तो इस तरीके से आपका ये केस फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। आप कहीं से कहीं तक मिला लीजिए, ये सही होगा। अब पूछा क्या है, हाउ मैनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ D। तो D के राइट में कितनी गर्ल्स बैठी हैं, तो राइट आपको पता है यहाँ को लेना है हमने, यहाँ पे मैंने निशान बनाया। तो D के राइट में आपका कितनी है, 1 है, Q है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हमने किया, केस बना के और एलिमिनेट करके। आसान सा क्वेश्चन है, टाइम आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइम पूरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसे देखें आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से बन रहा है। तो आप देखें R से अगर T जा रहा है तो यहाँ पे +2 है, और T से आगे V +2। तो यहाँ पे V से +2 होगा तो V की पोजीशन 22 होती है, 22 + 2 24। तो यहाँ पे आपका X आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद +2 करेंगे तो यहाँ पे X होगा, तो +2 करेंगे तो Z मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका X पहला वाला रहा, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखें A से D गया, तो A से D गया तो कितना हुआ, आप कहेंगे +3 हुआ है, और D से G जा रहा है +3 हो रहा है, तो G से भी +3 जाएगा। G आपका 7 होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10वीं पोजीशन में आपका J होता है। तो ये आपका आ जाएगा XZ। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। B से G गया तो +5 हुआ, और G से आपका L गया +5 हुआ, तो L से आपका नेक्स्ट जाएगा +5। तो 12 और 5 कितना होता है, 17, यानी कि यहाँ पे Q आना चाहिए था। आप आगे Q से भी जाएंगे तो +5, तो XJQ इसका आंसर आ गया। आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है जो 6 व्यक्ति हैं वो आपका पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि नॉर्थ की ओर बैठे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट आपका इधर को हो जाएगा और राइट आपका इधर को होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मानेंगे। तो अब बना लेते हैं हम, और आगे हम पढ़ लेते हैं। P तथा M के मध्य 3 व्यक्ति हैं, P किसी भी एक छोर पर नहीं है। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो P किसी भी एक छोर पर नहीं है, तो आप किस तरीके से इसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे अगर P यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि 3 व्यक्ति भी हमें बैठाने हैं P और M के बीच में। एक केस ये बन जाएगा। दूसरा केस आपका क्या बनेगा, आप देखें 3 6 हो गए। दूसरा केस आपका ये बनेगा, अगर P यहाँ पे है तो M आपका यहाँ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। P कोई भी छोर पर नहीं है और इनके बीच में 3 है। आगे आप पढ़ेंगे, आगे बोल रखा है कि देयर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन L एंड Q। L और Q के बीच में आपके 3 पर्सन है। ठीक है, किसी तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, L Q यहाँ पे अभी हम इतना देखते हैं, L और Q के बीच में 3 है। और आगे लिखा है N इज टू द लेफ्ट ऑफ R। जो N है वो लेफ्ट में है R के, यानी कि R के लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है। ये आप देख लें, कंडीशन आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है L इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जो L है ना, L और Q के बीच में 3 है, और ये L जो है एक एक्सट्रीम एंड में है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, यानी कि आपका L यहाँ पे होगा तो Q कहाँ पे होगा, Q आपका यहाँ पे होगा। इनके बीच में 3 है, और L यहाँ पे होगा तो Q कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये केस यहाँ से आ रहा है। ठीक है, दोनों केस हमने बना दिया और जो बोला है वो कर दिया, तो ये केस भी हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे N R के लेफ्ट में, तो पोजीशन कौन सी बची है, तो यही 2 पोजीशन बची है। तो N यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा, N यहाँ, R यहाँ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे बोला है कि M इज टू द राइट ऑफ P। M जो है वो राइट में होना चाहिए, यानी कि इधर होना चाहिए P के राइट में। तो आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट में, तो ये आपका केस खत्म होता है और ये आपका सही हो जाता है। इसके बाद पूछा गया हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ N। तो आप देखेंगे N ये है, इसके लेफ्ट में कितने पर्सन है, तो आप कहेंगे 2 पर्सन है। आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसी तरह से आप केस बना के करें। तो यहाँ पे आपका एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया। आप देखें बासी का ताज़ा लिखा गया, तो आपको बताना है। तो बासी को ताज़ा इंग्लिश में मैं आपको लिख देता हूँ। इंग्लिश में आप कहेंगे स्टेल होता है बासी, और जो ताज़ा मतलब फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों स्टेल और फ्रेश आपका क्या है, ये अपोजिट है। इनमें जो रिलेशन है वो आपका अपोजिट का है। तो ऐसे ही आप देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे गहरा और सख्त में कोई आपका अपोजिट नहीं है। गर्मी सूर्य इसका कोई अपोजिट ऐसा नहीं है। निर्माण करना और बल्ला इसमें कुछ अपोजिट नहीं है। लेकिन अंतिम और आरंभिक ये आपके अपोजिट है। अंतिम और आरंभिक को आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनल और इनिशियल। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ये भी आपस में अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें,
मिसिंग नंबर का आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया अगर आपके छोटे नंबर आ रहे हैं और एक लास्ट में बड़ा आ रहा है तो लॉजिक आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रो में आपका लॉजिक सोच सकते हैं, लेकिन ये आसान है। आप देखें अगर 3 4 9 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा 16, और 16 में एक ऐड करेंगे तो आपको पास 17 मिल जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी हम लॉजिक देखेंगे, सेम लॉजिक। तो 7 + 2 + 5, आप देखेंगे 5 2 7 7 14, 14 में एक जोड़ेंगे तो आपको 15 मिल जा रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना नहीं है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आसान क्वेश्चन में आपने टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। तो यहाँ पे 6 + 8 + 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 17, 17 में एक आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, स्टैक जैसे आप देखेंगे 6 कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रखी गई हैं। ठीक है, बोला गया 6 कुर्सियाँ एक के ऊपर एक हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है। आर केवल पी तथा एस के ऊपर है, तो आर बोला है पी तथा एस के ऊपर है, तो यहाँ पे आप देखें आर जो है पी और एस के ऊपर है। अगर आपका आर ये है, पी और एस के ऊपर है, तो पी एस इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पी और एस के ऊपर है, या आप ये भी बोल सकते हैं आर एस पी, तब भी आर जो है पी और एस के ऊपर ही है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, केवल पी और, यानी कि लास्ट में है आर जो है, ये लास्ट में है पी और एस, ये हमें बोल दिया गया, केवल बोला है। नेक्स्ट है जे तथा एस के मध्य 4 कुर्सियाँ हैं, तो जे और एस के मध्य 4 कुर्सियाँ हैं। अगर आप इसे बनाते, ठीक है, अगर आप यहाँ देखते तो जे और एस के बीच में तो आपके टोटल 6 हैं, आपको ये भी देखना है 1 2 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कुर्सियाँ बोला है ना, तो 4। तो आपका जे कहाँ पे आ जाएगा, जे आपका आ जाएगा एस के बीच में इधर आ जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये आपका 3 3 6 भी हो गया, जे यहाँ पे आ जाएगा, और 4 भी हैं। और अगर इस केस में देखेंगे तो इस केस में आपका 1 2, ठीक है, 3 2 5, ये केस नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 4 आ जाएंगी, तो आप देखो जे और एस में ये टोटल आपके 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये केस आपका नहीं बनेगा, यही केस बनेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है के पी से 3 स्थान ऊपर है, के पी से 3 स्थान ऊपर है, तो आप देखेंगे 1 2 3, तो के आपका यहाँ पे हो जाएगा, के पी से 3 स्थान ऊपर है। ठीक है, आगे आपका कौन सा बचा, जो बचा है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे टी बचा है, तो टी यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा जे के टी आर पी एस। अब बोला गया है यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में व्यवस्थित करें, तो कितनी कुर्सियों का स्थान जे को छोड़कर बदल जाएगा। तो इनको अल्फ़ाबेटिकली हमने यहाँ पे लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएगा, जे आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे के आएगा, फिर आप देखेंगे इनमें से कौन सा आएगा, ये आपका टी है। ठीक है, उसके बाद आपका पी आएगा, पी के बाद आप कहेंगे आपका आर आएगा, आर के बाद देखेंगे आप एस आएगा, एस के बाद टी आएगा। अब जे को छोड़ के कितनों का स्थान चेंज हुआ है ये आप देखेंगे। देखो के अपने स्थान पर रहा, लेकिन टी यहाँ से खिसक गया है, तो टी का स्थान एक ही आपको का हो गया। आर अपने स्थान पर रहा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। पी अपने स्थान से चले गया, तो आपके 2 हो गए, और एस भी अपने स्थान से खिसक गया, तो यहाँ पे आपके 3 है, तो इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 जो भी अल्फ़ाबेट थे वो अपने स्थान उनका बदल जाएगा। ठीक है, तीनों का स्थान बदल जाएगा, यही पूछा गया है। तो कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, तो कितनी कुर्सियों का बदल जा रहा है, आप देखेंगे 3 कुर्सियों का बदल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया गया है सभी टी एम हैं। ठीक है, बना लेते हैं, सभी जो टी हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके एम हैं। उसके बाद बोला गया कोई टी पी नहीं है, यानी कि कोई भी जो टी है वो आपका पी नहीं है। ठीक है, ये दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला केस क्या है, पहला यहाँ पे बोला गया है कोई पी एम नहीं है। ठीक है, कोई पी एम नहीं है, तो यहाँ पे इनके बीच में कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई पी एम नहीं है। कुछ एम टी हैं, कुछ एम टी हैं, जो ये एम है वो आपके टी हैं, तो ये कंक्लूजन होता है, तो ये आपका निष्कर्ष होता है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका सही है, कुछ एम टी हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आपने इसका बेसिक पढ़ा होगा सिलोजिज्म का, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखें कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे गए हैं, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पे देखो फिर से नंबर सीरीज का आ गया, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन जो देखे आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स के देखे हैं, और ये 2 नंबर सीरीज के भी आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 72 से 69 हुआ, तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ, आप कहेंगे यहाँ पे -3 हुआ,
69 से 64 हुआ तो -5 हुआ, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑड नंबर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 64 से कितना होगा, -7 होगा, और 64 से -7 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 57 आएगा। तो आपका आंसर 57 आ जाएगा, और 57 से 48 आप कहेंगे -9 हुआ। तो ऑड नंबर आपके माइनस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, -3 -5 -7। तो यहाँ पे आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस देखना है, ऑप्शन चेक करने हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैं सीधे आपको बताता हूँ। अगर फोर्थ ऑप्शन को आप चेक करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, प्लस की जगह गुणा करना है, +16/8 गुणा 2 -1 इक्वल टू 17 लाना है। तो आप देखें 8 दूनी 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 14 + 4 -1 17 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फिर से आपके 2 क्वेश्चन इसके भी पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पिछली बार एमटीएस में ऐसा पूछा गया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो सीजीएल और सीएचएसएल के हुए हैं, उन क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एमटीएस में पिछली बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ बाइक कार हैं, तो आपको बताना है कुछ बाइक जो हैं वो आपकी कार हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ बाइक जो हैं वो आपकी कार हैं, ये बन गया। और कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार जो हैं वो आपके ट्रक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे निष्कर्ष क्या है, कुछ ट्रक बाइक है। तो आप देखेंगे कुछ ट्रक जो बाइक हैं नहीं है, ये आपका गलत हो गया। और कोई बाइक ट्रक नहीं है, ये तो अपने आप में वैसे गलत है। जब आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो ये आपका निष्कर्ष जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, तो दोनों गलत हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण नहीं करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और होता है, ठीक है। आइदर और का केस जो बनता है, आप यहाँ पे देखेंगे ट्रक बाइक यहाँ भी है और बाइक ट्रक यहाँ भी है। तो ये केस होता है जब दोनों गलत होते हैं, और जो भी ट्रक बाइक यहाँ लिखा है, बाइक ट्रक जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं वो सेम एलिमेंट यहाँ पे लिखे गए होते हैं, तो आइदर और केस बनता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप देखें इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आर से यू कैसे गए, आप देखेंगे आर से यू कैसे गए, तो आपको नज़र आएगा, आप यहाँ से +3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। नेक्स्ट में ए से एक्स कैसे गए, -3 करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, और टी से डब्लू +3। तो आपका जो यहाँ पे लॉजिक है +3 -3 +3 है। तो टी से +3 जाएंगे तो आपके पास डब्लू आएगा, ओ से -3 जाएंगे तो 12, 15 में से 3 12 होगा तो एल आ जाएगा। और यहाँ पे जी से +3 होगा तो आपके पास कितना आएगा, जी 7 होता है तो 10 जे आ जाएगा। WLJ आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको ये पैटर्न पूरा करना है, कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। तो ये आपका आसान है, आप इसमें एलिमिनेट करके इसे जल्दी कर सकते हैं। आप देखें ये फिगर तो आपका बनेगा नहीं, क्योंकि आपका इस कोने में जा रहा है, ठीक है। ये लाइन इस कोने में जा रहा है, जबकि कोने में कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस कोने में जा रहा है, ये तो उल्टा भी दिया है, ये नहीं बनेगा। और यहाँ देखें इस कोने में जा रहा है। अब देखें फर्स्ट और सेकेंड में आपको कौन सा है। तो यहाँ पर आप गलती ना करें, आप ये ना सोचें कि फर्स्ट सेकेंड एक जैसे फिगर है। आप देखेंगे तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप ये देखेंगे जो ये वाली लाइन है ना, ये आपका यहाँ बीच में मिल रही है, जबकि ये लाइन आपका कोने में मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मिलनी चाहिए, यानी कि ऐसे मिलनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में, इसमें ये आधे में मिल रही है, ठीक है। ऐसे लाइन है तो ये यहाँ मिल रही है, ये यहाँ नहीं मिलनी है, ये आपकी यहाँ मिलनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, कोडिंग डिकोडिंग का किस तरीके से कोड किया गया ये आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो EMPTYD को क्या लिखा गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे CJNQWA। तो आप देखें इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, तो आराम से हो जाए। तो -2 है, यहाँ पे आप देखेंगे -3 है, ये -2 है, फिर -3 है, फिर -2 है, और फिर -3 है। तो ये पैटर्न है, आसान सा पैटर्न है। बस वैकेंट को कैसे लिखेंगे ये आप देख लें। यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे देखना है। -2 हो रहा है तो आपका 22 में से 2 जाएगा तो टी से स्टार्ट होगा। टी से स्टार्ट होते ही आपके तीसरे और दूसरे ऑप्शन
ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें फिर -3 है, तो -3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -3 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, टी एक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको -2 करना है, -2 करेंगे टी एक्स ए आना चाहिए, टी एक्स ए आते ही आपने फोर्थ ऑप्शन टिक कर देना है, ये आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। आप इसे आगे चेक कर सकते हैं। फिर -3 करेंगे तो फिर से आपका x आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पे आपका l आ जाएगा, और फिर आपका -3, ठीक है, -3 ही होगा यहाँ पे, तो l से t से -3 करेंगे तो आपके पास q आ जाएगा 17। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पूरा मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको कितना करना है, कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, तो आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन पहले आया था, तीसरा क्वेश्चन है। इसे किस तरीके से किया गया आप देखें, ALERT अलर्ट को लिखा गया 1 12 5 18 20। तो सिंपल है, इसमें तो पोजीशन लिखी गई है सिंपल सा। ए की पोजीशन 1 होती है, एल की 12, ई की 5, आर की 8, टी की 20। यहाँ भी देखें एच की पोजीशन 8, ई की 5, आर की 18, डी की 4, पोजीशन लिखी गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया। तो क्लोथ को कर लीजिए CLOTH, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, 3 12 15 20 8। तो आप देखें किस ऑप्शन में ऐसा है, 20 8 आपको फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखें इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इसे आपको सॉल्व करना है, प्लस और माइनस को बदल के करना है, ठीक है, बदल दिया जाता है। तो आप देखें 72 + 91 हो जाएगा, भागा 13 गुणा 12 -6। तो ये क्या आएगा आपको बताना है। तो आप देंगे 72 + 7 हो जाएगा, ठीक है, 13 सत्ते 91 और 12 सत्ते 84, 84 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे करेंगे तो आपका 78 आएगा, और ये आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा है। इसमें ये देखो आप कोडिंग डिकोडिंग का फिर से आ गया। आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आप लेटेस्ट कोडिंग डिकोडिंग के करेंगे तो वो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें आसान है, अभी तक तो आसान ही पूछे। अब इसे देखें, इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे PAPER, पेपर को क्या लिखा गया, पेपर को लिखा गया UFUJW। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, P से U +5 है, यहाँ भी +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ भी +5 है, तो सब में +5 है, यानी कि जो R से +5 करेंगे तो W मिल जाएगा। आसान है। तो यहाँ पे आप M से +5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 5 कितना होता है, आप कहेंगे 19, 13 5 18, सॉरी 18 होता है, तो 18 में R आ जाएगा। O में 5 करेंगे तो आपका 20, T आ जाएगा, RT से शुरू होगा। फिर U में +5 करेंगे तो 21 5 26 Z आ जाएगा। तो आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन RTZ है, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। R आप 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 W, और N में 5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 19, यानी कि S। तो ये आपका आंसर आ जाएगा RTZWS, जो आपका +5 लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण मिरर इमेज क्या बनेगी। ये भी आसान क्वेश्चन होता है। आप देखें इसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 3 है तो आपका 3 इस तरीके से घुमा हुआ बनेगा, ठीक है, 3 सबसे पहले दिखाई देगा, इस तरीके से घुमा हुआ बनेगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें ऐसा नहीं है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा W जो है उल्टा है, लेकिन आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे सीधा कर दिया गया, तो ये आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे जो ये पोजीशन है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये ऊपर की साइड है, और यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा यहाँ पे ये वाइट वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, मिरर इमेज में। तो वाइट वाला यहाँ पे आएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे तो वाइट वाला आपका इधर है, तो ये भी आपका होगा नहीं। इस तरीके से आपको इसको कुछ जो आपके ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये ब्लैक ब्लैक है, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, उस साइड जाएगा, अपनी साइड चेंज करेगा, लेकिन जहाँ पे ब्लैक है वहीं पे रहेगा। आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन में एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन ही बचा। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप इसका प्रतिबिंब बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप आसानी से बना लेंगे। मिरर इमेज आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कार बाइक ट्रक, ठीक है। तो इनके बीच में वेन डायग्राम है, इनके बीच में क्या संबंध है, कार बाइक ट्रक, तो तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और ये जो है आपके डिफरेंट टाइप्स के, आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के वाहन हैं। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं, ये आपका कार हो गया, ये आपका बाइक हो गया, और ये आपका ट्रक हो गया। तो इस तरीके का फिगर बनेगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे वाहन लिखा होता तो ये सारे वाहन के अंदर आ जाते, यानी कि अगर व्हीकल लिखा होता तो ये सारे व्हीकल के अंदर आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, एक कागज़ के टुकड़े की आकृतियों में दिखाए अनुसार क्रम में जोड़ा मोड़ा गया है
फिर उस मोड़े हुए कागज़ के टुकड़े को नीचे दी आकृतियों में दिखाए अनुसार ही काटा जाए तो इस कागज़ के टुकड़े को वापस खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके का तीर है, तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाना है। अगर आप इसे बनाएंगे तो आप देखें, अगर इसे आप बनाएंगे जो ये आपका है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से फिगर है, ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन होता है, इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे यही आएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा, इसके ऊपर आपका ये बनेगा और ये आपका ये, तो ये आधा जो फिगर बनेगा इस तरीके से बनेगा। अब आप देखें इस तरीके से जहाँ पर नहीं है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये अलग ही इमेज बन गई है, तो ये आपका होगा नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे, जब इसको ये पूरे वाले भाग को आप इस तरीके से यहाँ घुमाएंगे तो ये आपस में इस तरीके से मुँह होना चाहिए। ठीक है, इनका इस तरीके से मुँह होना चाहिए, ये आपस में एक दूसरे को देखने चाहिए। ठीक है, एक टाइप से आप इमेज बोल सकते हैं, मिरर इमेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन देखेंगे, अब आपको पूरा करके नहीं देखना। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे ये आपका इधर को देख रहे हैं, दोनों इस साइड को देख रहे हैं, तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे दोनों इस साइड को, जबकि मैंने आपको बताया इस तरीके से बनना चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही नज़र आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको ढूंढना है, दी गई विकल्पों में से उत्तर आकृति चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये आपको कौन सी आकृति में दिया गया, ये भी आसान है, आपको सीधे सीधे फोर्थ आकृति में नजर आ रहा होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आकृति चुनिए, निम्न की श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब इसे देखें, इसमें किस तरीके से आगे बढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में, और आप देख सकते हैं कि कितना एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से आपके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको बता दूं, अगर पहला वाला फिगर ये है LRJNTV, तो आप देखें कि इसमें कैसे जा रहा है। अगले फिगर में आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखो अगले फिगर में क्या हुआ, ये L अपने एक स्थान नीचे चले गया। ठीक है, अगले फिगर में यहाँ पे देखें, जो L था ये अपने एक स्थान नीचे चले गया, यानी कि आप कह सकते हैं L अपने एक स्थान नीचे गया, R फिर अपने एक स्थान नीचे गया। किस तरीके से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद J यहाँ चले गया। नेक्स्ट फिगर में देखना, J यहाँ पे था पहले, लेकिन J यहाँ पे था। नेक्स्ट फिगर में देखो वो एक स्थान आगे चले गया। ऐसे ही N एक स्थान आगे गया, T एक स्थान आगे गया, V एक स्थान आगे गया। हर फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो भी आपका लेटर लिखा गया वो एक स्थान आगे चले जा रहा है। तो सेम N इसको कर लेंगे NTVLRJ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि N तो एक स्थान आगे जाएगा, तो N तो आपका बीच में आ जाएगा, लेकिन ये J आपका इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, तो J आपका यहाँ आएगा, तो N नीचे आ गया, तो N यहाँ पे T था तो T इससे नीचे आ जाएगा, और V यहाँ पे तो V आगे चले जाएगा, L यहाँ चले जाएगा, और R जो है R अपने स्थान एक ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बढ़ रहे हैं। तो L एक स्थान ऊपर जाएगा तो R, तो इस तरीके का आप देखेंगे कहाँ पे बन रहा है, JNTVLR। तो आपको सेकेंड ऑप्शन नजर आएगा JNTVLR, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना जो भी इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि वो एक स्थान आगे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने करना है हर नेक्स्ट फिगर में। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं वर्ड एनालॉजी के भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे कितने क्या है। तो यहाँ पे छूना धकेलना है, तो बोलना क्या है। तो छूना का मतलब धकेलना है। अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो आप छूना मतलब हो गया टच, टच का हो गया पुश। ठीक है, और बोलना आपका हो जाएगा स्पीक, आप कह सकते हैं स्पीक का क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे टच, अगर आपको कोई चीज़ पुश करनी है, अगर उसको धकेलना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लॉजिक देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको धकेलनी है तो आपको उसे छूना पड़ेगा। तो अब स्पीक, अगर आप बोलेंगे, ठीक है, स्पीक आवाज़ आएगी तो आपके मुंह से क्या, चिल्लाना। तो चिल्लाने के लिए भी आप कह सकते हैं पहले आपको बोलना पड़ेगा, यानी कि स्पीक करना पड़ेगा। तो इसका संबंध स्पीक का चिल्लाना से हो जाएगा, या आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, चिल्लाना हो गया आपका साउट। ठीक है, तो या आप इसे साउट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका क्या आ जाएगा, साउट आ जाएगा। और आप ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं बोलना अपराध से कोई संबंध नहीं है, जिस तरीके से टच और पुश में अपराध, त्रुटि, उदास, इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन चिल्लाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये मैं यहाँ पे हाइड करना भूल गया शायद, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका चिल्लाना है। तो यहीं पर जो भी एक सेट 2 ख़त्म होता है। अगर आपको और सेट चाहिए तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करें। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो तभी तो मैं नेक्स्ट सेट लाऊंगा। अगर लोग देखेंगे नहीं, आसान है, मुझे भी पता है पेपर आसान है, एमटीएस का आसान रीजनिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको बताने का
जो भी सेट लाने का मकसद यही है कि किस टाइप के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं। दोनों सेट आप कर लेंगे तो दोनों सेट में आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन हैं। तो रिस्पॉन्स करें, बताएं। अगर लोग देखेंगे तो मुझे खुद पता चल जाएगा कितने लोगों ने कितना देखा। अगर मैं इतनी देर वीडियो बनाने में लगा रहा हूँ तो इससे आइडिया लग जाता है कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने हाइड किया हुआ है, आप खुद अपने आप के लॉजिक ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।